जवाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मान लो वेक्टर का एक छोटा सा टॉपिक मान लो क्या है कि भाई रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, वो पढ़ने जा रहे हैं। रेन मैन प्रॉब्लम हो, मान लो रेन बस प्रॉब्लम हो, रेन कार प्रॉब्लम हो, रेन मोटरसाइकिल प्रॉब्लम हो, उसका हम मान लो बेस्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो चलो वीडियो को देखना, अच्छे तरीके से देखना। मतलब बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इस टॉपिक में, तो आज आपके सभी डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले समझेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसके बढ़िया बढ़िया क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल में कैसे इन क्वेश्चंस के साथ क्या किया जाता है, डील किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग डालो रेन मैन प्रॉब्लम और रेन कार प्रॉब्लम भी कह सकते हो। ठीक है, रेन मोटरसाइकिल प्रॉब्लम भी कह सकते हो या साइकिल प्रॉब्लम भी कह सकते हो, है ना। ये सभी मान लो क्या है इसके टॉपिक हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि भाई समझते हैं कि कैसे पहले इन क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, तो ये समझने से पहले थोड़ा सा आपको पिछला थोड़ा सा रिवाइज कराएं। अगर आपका पिछला मान लो जो आपने मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ा था, अगर वो आपके दिमाग में स्ट्रक कर गया तो ये क्वेश्चन क्या होंगे, आसान ही होंगे। तो चलो शुरू करते हैं, मान लो करते हैं बात कि कैसे इस क्वेश्चन मान लो कैसे इस टॉपिक के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। ठीक है, तो चलो मान लो मैं कहूं आपको, मान लो इधर को शाम जा रहा है। ठीक है, मान लो सबसे पहले यहां से सीखते हैं कि कैसे इससे डील करेंगे। शाम इधर को जा रहा है, मान लो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मान लो राम इधर को जा रहा है, राम भी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि भाई बताओ राम जो शाम को देख रहा है कि राम को शाम की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी। तो आपका मोस्ट ऑफ द बच्चे कहेंगे सर राम को शाम की जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो एक्चुअल में कितनी दिखाई देगी, मान लो 5 मीटर पर सेकंड क्या है, दिखाई देगी। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है कि राम इधर को 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, शाम इधर को 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अगर मैं पूछूं कि राम को शाम की वेलोसिटी जो दिखाई देगी एक्चुअल में वो कितनी दिखाई देगी, तो आपके आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे कहेंगे सर राम जब इसको देखेगा उसे लगेगा कि शाम जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से क्या जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसे हमें क्यों लगता है, एक्चुअल में हमने क्या किया, मान लो राम ने जब शाम को देखा तो राम ने अपने आप को क्या माना, रेस्ट पे माना। जब भी कभी मान लो कोई बंदा, दो बॉडीज मोशन में हो, जब एक बंदा दूसरे बंदे को देखता है तो हमेशा जो बंदा मान लो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो हमेशा अपने आप को क्या मानता है, रेस्ट पे मानता है। तो राम ने जब इसको देखा, राम ने अपने आप को क्या माना, रेस्ट पे माना। तो मान लो कि मैं आपको पूछूं कि राम ने अगर आपने मान लो इसको अपने आप को रेस्ट पे माना, तो सिंपल सी बात है सर राम की तो वेलोसिटी है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। तो मुझे पता है कि भाई क्या करता है राम अपने आप को रेस्ट पे मानने के लिए एक्चुअल में अपने आप की वेलोसिटी क्या करता है, नेगेटिव, है ना। मान लो -5 इसमें ऐड कर दें तो सिंपल सी बात है सर -5 और +5 क्या होंगे, 0। तो इसका मतलब राम कहां पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो जब राम ने मान लो अपने आप को रेस्ट पे माना तो जो इसकी वेलोसिटी था उसका नेगेटिव इसमें क्या कर दिया, उसने ऐड कर दिया। क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से रिपीट करना। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी मान लो राम ने शाम को देखा, दोनों मोशन में होंगे, तो क्या करता है जो बंदा मान लो ऑब्जर्व कर रहा है वो अपने आप को रेस्ट पे मानता है। तो रेस्ट पे करने के लिए सिंपल सी बात है कि भाई जो इसकी वेलोसिटी होगी उसका नेगेटिव उसमें ऐड किया, ये रेस्ट पे आ गया। तो एक्चुअल में जो ये नेगेटिव मान लो क्या है, ये अपने आप में ऐड किया, एक्चुअल में यही नेगेटिव वो किस में ऐड करता है, जिसको वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो मान लो जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है हमेशा वो अपनी वेलोसिटी का नेगेटिव करके उसमें क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो सिंपल सी बात है सर इधर मान लो वो कितना ऐड करेगा, -5 मीटर पर सेकंड। जब ये दोनों ऐड हुए तो राम रेस्ट पे आ गया, तो इसका नेगेटिव इसमें भी ऐड किया। तो एक्चुअल में देखो इन दोनों को प्लस माइनस करोगे ना, कितना बचा, 5 मीटर क्या बचा पर सेकंड बचा। तो इसका मतलब शाम की वेलोसिटी जो राम को दिखाई दी वो क्या हुई, 5 मीटर पर सेकंड। तो सर यहां से क्या समझ आया, यहां से एक्चुअल में क्या समझ आया कि जब भी कोई बंदा मोशन में होगा ना, कोई भी दो बंदे मोशन में होंगे, एक बंदा दूसरे बंदे को ऑब्जर्व करेगा, एक्चुअल में उसको उसकी एक्चुअल वेलोसिटी दिखाई देगी कि जो जिस वेलोसिटी से वो बंदा मूव कर रहा है। एक्चुअली शाम किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, उसे उसकी एक्चुअल वेलोसिटी दिखाई नहीं देती,
उसे हमेशा एक रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई देती है। मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे, वो अपना नेगेटिव जो होता है वो जब इसमें ऐड करता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनता है उसे हमेशा वो वाली वेलोसिटी क्या की जाती है, दिखाई देती है। ठीक है, तो ध्यान से लिख लो कि जब भी, है ना, ये लाइन लिख लो, ये लाइन बहुत जरूरी है। अगर ये लाइन आपके दिमाग में बैठ गई तो इसका मतलब क्वेश्चन आप इजीली क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो लिख लो ये लाइन, जब भी दो ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे, जब भी दो ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे, मान लो एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे को देखेगा तो उसे हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट की, मान लो रिजल्टेंट और या रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगी। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मान लो दो मोशन में हो, एक बंदा दूसरे को देखने की कोशिश करे, उसे हमेशा क्या, दूसरे की मान लो एक्चुअल वेलोसिटी दिखाई नहीं देती, उसको हमेशा उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई देती है। तो सर रिजल्टेंट मतलब कैसे, तो रिजल्टेंट कैसे होता है कि वो अपना नेगेटिव उसमें ऐड करता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है एक्चुअल में उसे वो वाली वेलोसिटी क्या की जाती है, दिखाई देती है ऑब्जर्वर को। तो अगर मान लो पिछली वीडियो आपने देखी है रिलेटिव मोशन की, तो यहां से ये समझ ही आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखते थे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, शाम हो गया, विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, राम, है ना। जो ऑब्जर्वर होता था उसको पीछे लिखते थे, तो कैसे लिखते थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, शाम, माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ राम। तो मैंने बताया था कि भाई एक्चुअल में ये वाली जो वेलोसिटी होती है ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है, ग्राउंड होती है। मतलब किसी की भी वेलोसिटी जब आपको दी हो, जैसे मेरी वेलोसिटी दी हो, मैं भाग रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, मेरी वेलोसिटी हमेशा किसके विद रिस्पेक्ट टू होती है, ग्राउंड के क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू। ये बात तो आपको क्लियर है। ठीक है, अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी किसी की वेलोसिटी दी है आपको, मान लो राम की, शाम की, या सीता की, गीता की, किसी की भी वेलोसिटी दी है, वो विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है, ग्राउंड होती है। तो इसका मतलब राम 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा, राम 5 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू भाग रहा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट क्या कहता है कि भाई जब मान लो राम ऑब्जर्वर है, राम शाम को देखेगा, वो एक्चुअल में क्या करेगा, अपना नेगेटिव शाम में क्या कर देगा, ऐड। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एक्चुअल में, जब राम मान लो शाम को देखेगा, उसको उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई देगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या, जब मान लो जो शाम अपनी वेलोसिटी से जा रहा, उसमें वो अपना नेगेटिव क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी का नेगेटिव करके क्या करेगा, ऐड। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, राम को हमेशा वह वाली वेलोसिटी क्या करी जाएगी, दिखाई देगी। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो गई। यहां से ये बात सीखनी थी कि भाई क्या, ठीक है, तो ये बात अपने मान में मतलब अपने दिमाग में बिठा लो। अगर ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई तो इसका मतलब कुछ भी हो, कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हो, आप इजीली क्या कर लोगे, सॉल्व। बस ये एक बार फिर से रिपीट करो कि जब भी कोई आदमी, दो आदमी, मतलब दो चीजें मोशन में होंगे, एक चीज दूसरे चीज को ऑब्जर्व करेगी, उसे हमेशा उसकी वेलोसिटी दिखाई नहीं देगी, उसे हमेशा क्या दिखाई देगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई देगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है कि जो बंदा देख रहा, ये वाला बंदा देख रहा, इसका नेगेटिव करके इसमें क्या कर दो, ऐड। जब इसका नेगेटिव इसमें ऐड करोगे, इसकी वेलोसिटी और नेगेटिव का जो रिजल्टेंट होगा, हमेशा इस बंदे को उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या करी जाएगी, दिखाई देगी। ठीक है, तो बात मेरे को सर समझ आई। अब मान लो इसको 2 डायमेंशन में चलते हैं, ये तो 1 डायमेंशन में है, तो सर 1 डायमेंशन में तो सीधा ही प्लस माइनस किया जा सकता है वेक्टर को, है ना। वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो, सीधा उसको प्लस माइनस किया जा सकता है, या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सीधा प्लस माइनस किया जा सकता है। बट हम तो पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन, प्लेन में जब ये होगा तो भी सीधा प्लस माइनस थोड़ा किया जा सकता है, क्योंकि प्लेन में क्या होगा, एंगल होगा। तो जब एंगल होगा, तो एंगल में जब एंगल होगा तो उसको सीधा तो प्लस माइनस नहीं किया जा सकता, फिर कैसे प्लस माइनस करते हैं, बस वो तरीका क्या करना है, सीखना है। कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आपने किसी की वेलोसिटी निकालनी है, किसी के विद रिस्पेक्ट टू, इसका नेगेटिव इसमें क्या करना है, ऐड करना है। इसका नेगेटिव जब इसमें ऐड करोगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्चुअल में किसको दिखाई देगा, ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। ऑब्जर्वर को हमेशा रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई देती है, एक्चुअल वेलोसिटी दिखाई नहीं देते। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे होती है, पहले की वेलोसिटी और दूसरे की नेगेटिव वेलोसिटी को आप वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करो,
जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमेशा क्या होएगा, ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर है। तो चलो मान लो अब रेन मैन प्रॉब्लम की बात करते हैं, यहां से ये बात तो समझ आई। अब देखो ध्यान से, मान लो आपको कहा होगा कि रेन हमेशा क्या कर रही है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ गिर रही है। तो मान लो ये आपकी क्या है, रेन है। यहां से 3 केस समझने हैं, अगर ये केस समझ आ गए तो फिर आपके क्वेश्चन क्या होंगे, आसान ही होंगे। रेन डाउनवर्ड गिर रही है, तो मान लो यहाँ पे एक आदमी है, मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। जब रेन डाउनवर्ड गिर रही है वो किस पे है, रेस्ट पे है। तो आदमी रेस्ट पे है, तो रेन डाउनवर्ड गिर रही है। तो मान लो कितनी वेलोसिटी से गिर रही है, मान लो इसको मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से ये क्या कर रही है, गिर रही है। तो सर मेरे को पता है रेन 10 मीटर पर सेकंड से गिर रही है, ये मान लो क्या है, आदमी। तो हमेशा एक्चुअल में रेन मैन प्रॉब्लम में क्या होता है, आदमी जो होता है वो ऑब्जर्वर होता है। आदमी तो रेन को देखता है, तो आदमी हमेशा ऑब्जर्वर होता है। तो जब भी ऑब्जर्वर होगा तो सिंपल सी बात है सर, इसका मान लो आपने क्या कहा, इसको जब ये वेलोसिटी दिखाई देगी, मतलब ये वाली रेन की वेलोसिटी दिखाई देगी, तो वो क्या दिखाई देगी, एक्चुअल में इसको उसकी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी, इसको उसकी हमेशा रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई देगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जो इसकी वेलोसिटी होगी उसका नेगेटिव इसमें क्या करना है, ऐड, और इसकी वेलोसिटी और उस नेगेटिव का जो रिजल्टेंट होगा एक्चुअल में इस बंदे को हमेशा क्या दिखाई देगा, वो वाली वेलोसिटी दिखाई देगी। तो ध्यान से देखो, अब मैं आपको पूछूं कि भाई ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे तो सर वेलोसिटी 0 होती है। अगर रेस्ट पे इसकी वेलोसिटी 0 है तो सिंपल सी बात है सर, अगर 0 इसमें ऐड करेंगे ना, 0 किसी में, इसका नेगेटिव, 0 का नेगेटिव करेंगे तो -0 किसी में ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है सर, 0 वेक्टर की तो प्रॉपर्टी होती है कि भाई 0 कभी भी किसी वेक्टर में ऐड करो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर आप इसका नेगेटिव इसमें ऐड करोगे, चलो इसको मिटाई देते हैं, मान लो ये रेन आ रही है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव इसमें ऐड करोगे तो नेगेटिव वेक्टर कौन सा है, इसका नेगेटिव वेक्टर कौन है, 0 है ना। इसका नेगेटिव कौन सा है, मतलब 0 का नेगेटिव वेक्टर, मान लो 0 वेक्टर ही होगा, तो 0 वेक्टर इसमें ऐड करोगे तो 10 में 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा सर, 10 ही होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअल में जब ये आदमी इसको ऑब्जर्व करेगा, इसको रेन कितनी मतलब वेलोसिटी से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी, 10 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ, मान लो ऑब्जर्वर कौन है, आदमी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन क्या होगी, मतलब सेम टू सेम फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मैन। मैं बार-बार बोल रहा हूं कि जब भी कभी किसी की वेलोसिटी दी होती है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू क्या दी होती है, ग्राउंड दी होती है। ये बात आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो मान लो बार-बार मैं लिखूंगा नहीं, बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जब भी किसी की वेलोसिटी दी है, जैसे रेन की 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी है, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या दी है, मान लो क्या, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है। तो जब आदमी दौड़ रहा है उसकी जो वेलोसिटी दी है वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मेरे को पता है कि पहले वेलोसिटी ऑफ रेन, अब यहाँ पे हम वेक्टर के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व। तो आपको पता ही है कि भाई डायरेक्शन है ना, मान लो इसको x मान ले, पॉजिटिव x की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव i कैप लेते हैं। तो ये क्या है सर, y, मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में y को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव j कैप लेते हैं। तो जब मान लो कोई नीचे की तरफ होगा तो इसको क्या लेंगे, -j कैप लेंगे, जब कभी इधर की तरफ होगा तो माइनस क्या लेंगे, i कैप लेंगे। ये डायरेक्शन तो हमें पता ही है कि मान लो इधर को जब कोई चीज होगी तो उसकी डायरेक्शन x एक्सिस में होगी तो प्लस i कैप, जब मान लो प्लस y एक्सिस में होगी तो प्लस j कैप, जब डाउनवर्ड होगी मतलब माइनस y एक्सिस में होगी तो माइनस j कैप, जब इधर को होगी तो माइनस क्या लेंगे, i कैप लेंगे। तो ठीक है, तो ये डायरेक्शन का मान लो फंडा है, ये डायरेक्शन कैसे लेनी होती है। अब मैं आपको पूछूं कि भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लो ये दिया आपको, तो इसको मान लो वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखना हो तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है, तो सर डाउनवर्ड जा रही, डाउनवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में जा रही। अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो वेक्टर को कैसे लिखते थे, तो सर पहले उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखनी हो तो वेलोसिटी को लिखना, मतलब वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखना हो, मतलब वेक्टर के अकॉर्डिंग हम ऐड कर रहे हैं। अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखना हो तो सिंपल सी बात है सर, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर यही तो होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है 10, अब उसके बाद इसकी डायरेक्शन लिखनी हो, डायरेक्शन किसकी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा, तो नीचे की तरफ तो माइनस j कैप होता है, तो माइनस j कैप होएगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई, -10 क्या हो गया, j कैप हो गया। तो याद रखना है जब भी नीचे की तरफ होगी मैं उसको नेगेटिव डायरेक्टली लिख लूंगा, मैं समझा रहा हूं कि कैसे नेगेटिव आया, ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -10 j कैप आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी है, 0 है, तो 0 के साथ डायरेक्शन तो आपको पता है 0 वेक्टर की आर्बिट्रेरी होती है, कोई भी डायरेक्शन लिख लो, i कैप लिख लो, तो इसका मतलब माइनस है ना, माइनस
मान लो ये 0 है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 आई कैप ले लो, मान लो इधर की तरफ 0 है तो सिंपल सी बात है सर 0 आई कैप, तो इसको कोई फर्क पड़ेगा? मान लो इसको जे कैप लिया है तो इसको भी जे कैप ले लो, कोई बात नहीं, आपको पता तो है कि भाई 0 वेक्टर की डायरेक्शन पता नहीं होता किस डायरेक्शन में होता है, तो सेम ले लेते हैं, तो सिंपल सी बात है सर 0 से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा -10 जे कैप ही आएगा। तो यहां से बात ये समझ आई कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ये क्या है, सॉरी रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं, ये आदमी की निकाली है ना हमने, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 जे कैप हो गया, तो इसका मतलब ये आपका यहां से निकाला मैंने, ये तो मैंने उसकी वैल्यू लिखी थी VRJ इज इक्वल टू -10 आई जे कैप लिखा था, यहां से हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली तो क्या बना -10 क्या बन गया जे कैप है ना। 0 वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, 0 वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो सिंपल सी बात है सर ये बना। इसका मतलब आदमी को रेन किस तरफ आती हुई दिखाई दी, नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है ना, माइनस ये एक्चुअल में जो मालूम माइनस साइन आता है ये भी याद रखना है, ये एक्चुअल को वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना, जो नेगेटिव साइन आता है वो हमेशा डायरेक्शन को शो करता है, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं माइनस जे कैप लगा रहे हैं, साइन लगा रहे हैं, तो ये 10 जो है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है, तो जब भी कभी मैग्नीट्यूड लिखना होगा उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लिखना, मालूम नेगेटिव साइन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो यहां से क्या समझ आया, जब आदमी ने रेन को देखा तो उसको किस तरफ दिखाई दी, नीचे की तरफ है ना, माइनस जे कैप मतलब नीचे की तरफ, कितनी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से दिखाई दी, तो सिंपल सी बात है सर आदमी को सेम टू सेम वही स्पीड से वेलोसिटी दिखाई दे, तो आपको पूछे कि भाई छाता किधर की तरफ रखेगा, तो सिंपल सी बात है जिस तरफ बरखा मतलब बारिश आ रही है उसी तरफ तो छाता रखेगा आदमी, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, तो ये आपकी क्या हो गई डायरेक्शन, मतलब जिस तरफ मतलब वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पर रखेगा, वर्टिकल का मतलब होता है ये वर्टिकल डायरेक्शन ही है, तो वर्टिकल के साथ सर 0 डिग्री पर क्या रखेगा छाता, मतलब जिस तरफ से बारिश आ रही उसी तरफ के पर क्या रखेगा आदमी छाता रखेगा। तो इसका मतलब पहला केस तो समझ आ गया कि जब आदमी रेस्ट पे होगा जिस तरफ बारिश आ रही होगी रेन आ रही होगी उसी तरफ उसको छाता खोलना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी भी उसको उतनी ही मतलब महसूस होगी जितनी क्या है एक्चुअल रेन की क्या है वेलोसिटी, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनता है सेम ही बनता है, ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी सेम ही बनी है, रिजल्टेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो चलो मान लो इस केस को थोड़ा आगे रिपीट करते हैं, मान लो आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, आगे मान लो क्या होगा, मान लो पहला केस हो गया, दूसरा केस आपको क्या होगा, उसने कहना है कि भाई रेन नीचे की तरफ जा रही है, मान लो रेन 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ उन्हें कहना है कि भाई एक आदमी है, आदमी क्या कर रहा है इस तरफ कुछ वेलोसिटी से भाग रहा है, चलो इसको 10 मान लो, 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ कितना जा रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की तरफ, मान लो इस तरफ क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि भाई आप उसको उसने बोलना है कि भाई बताओ उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, मान लो किसके, मान लो जो रेन है उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये रेन है ना, रेन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है मैन है, ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू क्या होते हैं ग्राउंड होते हैं, तो जब भी उसने पूछना है कि भाई बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है, दूसरा उसने पूछना है कि भाई आदमी छाता किस तरफ लगाए ताकि उसको मतलब जो बारिश है वो उसको भीगे ना, मान लो किस तरफ उसको क्या लगाए छाता लगाए, तो सिंपल सी बात है जब ये वाला केस आएगा तो मेरे को पता है सर एक्चुअल में जब आदमी इसको देखेगा आदमी अपने आप को क्या मानता है रेस्ट पे मानता है, क्या बोल रहे हो कि जब ये आदमी जा रहा है आदमी अपने आप को रेस्ट पे मानेगा, तो अभी आपने बताया कि जब भी ये रेस्ट पे होगा इसको एक्चुअल में इसकी ये वाली वेलोसिटी दिखाई नहीं देती, इसको एक्चुअल में इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई देती है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जो नीचे की तरफ आ रही है उसमें इसका नेगेटिव क्या कर दो ऐड कर दो, तो उसके जो भी उन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा आदमी को हमेशा वो वाली वेलोसिटी दिखाई देती है, आदमी को एक्चुअल वेलोसिटी नहीं दिखाई देती कभी भी रेन की, तो सिंपल सी बात है इसका नेगेटिव इसमें ऐड करेंगे, तो सर नेगेटिव -5 मीटर पर सेकंड, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई नेगेटिव का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, नेगेटिव का मतलब क्या होता है डायरेक्शन, इसका मतलब इसकी उल्टी, इसका मतलब उल्टी डायरेक्शन में इसको ऐड कर दो तो नेगेटिव तो डायरेक्शन को शो करता है, तो मैग्नीट्यूड तो 5 ही होगा, डायरेक्शन मैं नहीं लिख रहा, नेगेटिव जब इधर शो कर दिया तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई, तो नेगेटिव डायरेक्शन ही होता है, इधर आई कैप पॉजिटिव होता है इधर माइनस आई कैप होता है, तो सिंपल सी बात है डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, मैग्नीट्यूड कितना रहा 5 ही रहा, तो एक्चुअल में जब ये आदमी देखेगा इसको तो इसको किस कौन सी वेलोसिटी दिखाई देगी, ये वाली भी नहीं दिखाई देगी, ये वाली भी नहीं दिखाई देगी, इसको इन दोनों का रिजल्टेंट दिखाई देगा, तो रिजल्टेंट मतलब सर हमें पता है पैरेललोग्राम लोग क्या कहते हैं कि जब भी दो वेक्टर मान लो क्या एंगल बनाते हैं उनका रिजल्टेंट जो होता है मतलब सेम पॉइंट से मतलब शुरू होते हैं, उनका रिजल्टेंट जो होता है वो क्या है उनके बीच से निकलता है, मान लो उन दोनों वेक्टर के मान लो सेम पॉइंट से क्या निकलता है और डायगोनल ऑफ क्या होता है पैरेललोग्राम होता है, तो सिंपल सी बात है ये रिजल्टेंट है, तो बाकी निकाल तो सकते हो, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता है,
मैं आपको यहाँ से ये फील कराना चाह रहा हूँ कि भाई डायरेक्शन कैसे चेंज होती है जब मान लो रेन पड़ती है। मान लो पहले आपने रेस्ट पे था, जब रेन सीधी पड़ रही थी तो रेस्ट पे था, तो रेन सीधी ही आ रही थी। अब मान लो दूसरा केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आदमी भाग रहा है, जब भागेगा तो रेन उसको किस तरफ दिखाई देगी। एक्चुअली रेन किस तरफ आ रही है, सीधी ही आ रही है, वर्टिकल टू द डाउनवर्ड आ रही है, मतलब वर्टिकल की तरफ से आ रही है, सीधी आ रही है। बट एक्चुअल में आदमी को रेन जो दिखाई देगी वो सीधी नहीं दिखाई देगी। जब वो भाग रहा है वो किस तरफ दिखाई देगी, एक्चुअल में इस तरफ दिखाई देगी। क्यों, मैंने बताया आपको कि भाई हमेशा जो आदमी होता है उसको उसकी क्या दिखाई देती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई देती है, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी दिखाई नहीं देती। तो सर इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, अगर ये वेलोसिटी ऑफ आर है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। उसको मतलब आदमी को ये वाली वेलोसिटी दिखाई देगी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये वाली वेलोसिटी आदमी को दिखाई देगी तो आदमी इसे ही तो मान लो छाता किस तरफ खोलेगा, इसकी तरफ ही खोलेगा। जो वाली वेलोसिटी उसकी तरफ आ रही है उसी तरफ छाता खोलेगा। तो एक्चुअल में आदमी इस तरफ क्या करेगा, छाता खोलेगा। अब वो कितने डिग्री पर खोलेगा वो कहां से पता चलेगा, हम हमेशा क्या करेंगे, मान लो मुझे पता है रेन के मतलब रेन के तरफ ही छाता खोल है, तो रेन के साथ मान लो इसका एंगल कितना बनता है, थीटा बनता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी कभी मान लो थीटा, एक्चुअल में थीटा ही तो निकालना है कि मतलब कितने एंगल पर वो छाता रखे कि भाई वो भीगे ना। तो इसका मतलब एक्चुअल में उसने इसकी तरफ छाता रखना है, तो ये कितना एंगल बना रहा है रेन के साथ वो हम फाइंड कर लेते हैं। और रेन के साथ ही क्यों लिया, क्योंकि रेन क्या गिर रही है, वर्टिकल। तो हम एंगल हमेशा क्या लेंगे, वर्टिकल। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये वर्टिकल है ना, ये क्या है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल के साथ ही हम क्या लेंगे, हमेशा एंगल लेंगे। तो वर्टिकल ही गिर रही है, तो वर्टिकल के साथ वो कितने डिग्री एंगल पर अपना छाता रखे तो वो क्या कर जाएगा, बच जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, यहां से हम क्या निकालेंगे, हमेशा tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा कैसे, मान लो ये इस ट्रायंगल को कंप्लीट करो, आपको पता है कि भाई ये वेक्टर कितना है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन ये वेक्टर हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है, ये वेक्टर कितना है, 5। तो सर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो सिंपल सी बात है सर, tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 5 और बेस कितना है, 10। 5 अपॉन 10 हो गया। तो भी tan थीटा क्या हो गया सर अपना 1/2। तो tan थीटा 1/2 मतलब 0.5 हो गया। तो tan थीटा की 0.5 वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है ना। थीटा जो होगा वो 30 डिग्री से थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, 32-34 डिग्री होगा। 30 डिग्री से थोड़ी सी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी ना। 30 डिग्री से ज्यादा 31-32 डिग्री उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी 32-33 डिग्री। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो आदमी होगा उसको रेन इधर की तरफ दिखाई देगी, तो आदमी छाता भी इस तरफ ही खोलेगा। तो अगर इस तरफ खोलेगा तो एक्चुअल में ये रेन की डायरेक्शन है। हम हमेशा हमने जब एंगल बताना है, एंगल किसके साथ बताना है, वर्टिकल के साथ क्या बताना है, एंगल बनाना है। मतलब मोस्टली आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, वर्टिकल के साथ क्या बताओ, एंगल बताओ कि कितने एंगल पर वो आदमी अपना छाता खोलेगा। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला मतलब ये भी थीटा ही होगा। मान लो ये क्या हो गए, वर्टिकल ऑपोजिट क्या हो गए, एंगल। तो ये दोनों क्या होते हैं, थीटा ही होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आदमी को मतलब अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है, आदमी को बारिश किधर की दिखाई दे रही, इधर को दिखाई दे रही, तो आदमी ने अगर छाता खोलना है तो इस तरफ ही तो खोलेगा छाता, है ना। इस तरफ छाता खोलेगा सिर्फ इसकी तरफ। तो ये किसके साथ एंगल बना रहा है, वर्टिकल के साथ। देखो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल है, थीटा। तो थीटा क्या बन गया, 30 डिग्री से ज्यादा, मतलब 31-32 डिग्री है ना। ये मान लो 32 डिग्री, मान लो 32 डिग्री पर ये छाता खोलेगा तो ये रेन से क्या कर जाएगा, बच जाएगा। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है ना, मान लो पहले रेस्ट पे था, पहले तो रेन उसको सीधी दिखाई दे। इसका मतलब केस नंबर 1 हो गया कि जब वो रेस्ट पे था तो रेन उसको ऐसे दिखाई दी, रेस्ट पे था तो रेन कैसे दिखाई दी, ऐसे। केस नंबर 2 हो गया जब वो मोशन में है, जब वो क्या कर गया, मोशन में। जब वो मोशन में आ गया, मतलब कौन है ना, ये आदमी हो गया, ये आपकी क्या हो गई, रेन हो गई, ये आदमी, और ये आपकी क्या होगी, रेन होगी। तो केस नंबर 2, मतलब रेन तो ऐसे ही पड़ रही है एक्चुअल में। तो जब आदमी क्या आ गया, मोशन में, आदमी क्या आ गया, मोशन में आ गया। तो जब आदमी मोशन में आया तो उसको रेन एक्चुअल में ऐसी दिखाई नहीं दी, उसको रेन कैसी दिखाई दे, ऐसी दिखाई दी, मतलब इस तरफ रेन आती हुई दिखाई दी। तो तीसरा केस लेते हैं, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या होगा, मान लो मैं क्या करता हूं, इसकी वेलोसिटी को और ज्यादा क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं। फिर आपको और बात समझ आएगी कि एक्चुअल में कैसे, मान लो क्या है, रेन की डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है, जैसे जैसे आदमी की वेलोसिटी क्या करती जाती है, चेंज करती जाती है। ठीक है, तो चलो तीसरा केस, पहला केस आपको समझ आ गया, दूसरा केस भी आपको समझ आ गया कि भाई पहले केस पर उसको सीधा, जब वो रेस्ट पे था, सीधी रेन दिखाई दे रही है, तो अगर सीधी दिखाई दे रही है तो छाता सीधा होगा। अगर केस 2, अगर वो भाग रहा है इस तरफ है ना, उसका मोशन इस तरफ हो रहा है, रेन तो ऐसे पड़ रही है, बट एक्चुअल में उसको रेन कैसे दिखाई दे रही है, ऐसे। इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, छाता इस तरफ खोलना पड़ेगा, कुछ एंगल पर का खोलना पड़ेगा छाता, मतलब उसकी
डायरेक्शन ना, बचना है तो इस तरफ ही छाता खोलना पड़ेगा, अगर इस तरफ बचना है तो इस तरफ कहां खोलना पड़ेगा छाता, उसको इस तरफ क्या करना पड़ेगा, छाता खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आ रही होगी। अब उसके बाद तीसरा केस, तीसरे केस से आपको अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। अब मान लो कि मैं क्या कहता हूं, फिर से रेन किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ ही। रेन की वेलोसिटी कितनी ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं ना, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रही है। अब आदमी पहले कितनी स्पीड से दौड़ रहा था, पहले तो मैंने माना था 5, अब मैं मानता हूं कि वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, 5000 मीटर पर सेकंड से वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो सर अभी आपने बताया कि जब आदमी मान लो इस रेन को देखेगा, वो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा। अगर ये रेस्ट पे मानना हो तो इसका मतलब ये अपनी वेलोसिटी का उल्टा करके इसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो अगर उल्टा करके इसमें ऐड करेगा तो सिंपल सी बात है, आदमी को ये वाली वेलोसिटी दिखाई नहीं देगी, आदमी को हमेशा रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या करेगी, दिखाई देगी। तो सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, इसका नेगेटिव इसमें ऐड करेंगे तो सर कितना होगा, 5000 ही होगा ना। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप हमने शो करी थी, ये माइनस क्या है, जे कैप। इसका नेगेटिव इसमें ऐड करेगा तो एक्चुअल में जब आदमी देखेगा, आदमी को बारिश किधर दिखाई देगी, आदमी को बारिश 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई नहीं देगी, एक्चुअल में उसको हमेशा इन दोनों का दिखाई देगा रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब पैरेललोग्राम लो, तो यहां से निकाल लेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये एक्चुअल में रिजल्टेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या, रेन, जो मान लो आदमी ने देखी ना, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय क्या होगा, मैन। आदमी ने जब रेन को देखा, उसको रेन ये नहीं दिखाई दी, उसको रेन हमेशा क्या दिखाई देती है, ये दिखाई देती है, रिजल्टेंट उसको वेलोसिटी दिखाई देती है। तो चलो वेलोसिटी तो बाद में निकाल लेंगे हम क्वेश्चन में। अब मैं यहां से आपको डायरेक्शन का फील कराना चाहता हूं कि भाई डायरेक्शन कैसे, मान लो देखो ध्यान से, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल में ये यहां पर नहीं दिखाई देगी, उसको ये वाली वेलोसिटी इधर दिखाई देगी। एक्चुअल में ये 10 है, ये 5000 है, तो मैंने वेक्टर में भी आपको समझाया था कि एक्चुअल में जो रिजल्टेंट होता है, जहां मान लो वेक्टर की वैल्यू ज्यादा होती है, जिस तरफ वेक्टर की वैल्यू ज्यादा होती है, रिजल्टेंट हमेशा उस तरफ होता है। एक्चुअल में उसको इधर की तरफ रेन आती हुई दिखाई देगी, एक्चुअल में उसको इधर की तरफ रेन आती हुई दिखाई देगी। ये आपका क्या है, थीटा। तो चलो निकालते हैं यहां से, कैसे आपको समझ आएगा। तो देखो ध्यान से, मान लो अगर मान लो ये उसे मान लो यहां से हम निकाले ना, ट्रायंगल निकालें, तो सर मेरे को पता है कि भाई फिर से हम क्या निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे। थीटा हम किसके साथ एंगल मानते हैं, ये बात आपको बार बार समझ आ रही होगी, हमेशा वर्टिकल के साथ क्या मानते हैं, एंगल। ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ एंगल मानते हैं, तो वर्टिकल के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो थीटा तो रिजल्टेंट का एंगल बन रहा है। अब tan थीटा निकालते हैं। सर tan थीटा क्या होता है, मान लो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है सर, 5000, तो इसका मतलब 5000 बटा कितना हो गया, 10। तो ध्यान से देखो 10, हाँ 10 ही हो, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो गया सर, मान लो ये आपका क्या हो गया, चलो इसको 5 कर लो, मान लो 1000 कर लेते हैं, ठीक है, इसको 5 कर लो। तो चलो इसको 5 करेंगे तो इसका नीचे क्या हो जाएगा, 5, तो सर ये क्या बन गया, 1000 बन गया। तो इसका मतलब tan थीटा क्या होगा, 1000 होगा। अब tan थीटा की वैल्यू 1000 कब होती है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको tan थीटा समझो, tan थीटा की वैल्यू 60 पर कितनी होती है, 60 डिग्री पर आपकी वैल्यू होती है √3। तो √3 का मतलब इतनी होती है, अगर मान लो थीटा 60 डिग्री हो, अगर tan थीटा मान लो 90 डिग्री हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब बड़ी ज्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर जो थीटा होगा वो इसके आसपास ही होगा। देखो कितनी ज्यादा वैल्यू बनी है tan थीटा की, 1000 मतलब ये इसके आसपास होगा, तो उसका एंगल जो होगा वर्टिकल के साथ वो कितने डिग्री होगा, मान लो 80 से ऊपर मान सकते हैं, 80 के ऊपर क्या होगा, एंगल होगा। तो यहां से आपको समझ आ रही होगी, देखो 60 से ऊपर ही होगा, 90 से छोटा होगा। तो 60 से ऊपर 90 से छोटा मतलब 90 के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तो 2 ही है, बट उसकी वैल्यू कितनी है, 1000। तो सिंपल सी बात है, इसके आसपास कहीं ना कहीं एंगल होगा 90 डिग्री के आसपास। तो 90 डिग्री के आसपास मतलब ये वाला एंगल बहुत बड़ा होगा। तो इसका मतलब एक्चुअल में जब आदमी देख रहा होगा, आदमी को रेन किस तरफ दिखाई देगी, इस तरफ। तो इस तरफ मतलब देखो ध्यान से, पहले जब उसकी स्पीड थोड़ी थी, है ना, जब उसकी स्पीड आपने थोड़ी मानी थी 10 मीटर पर सेकंड, आदमी की स्पीड आपने 5 मीटर पर सेकंड मानी थी, आदमी को रेन इस तरफ दिखाई थी। तो तीसरा केस देखो, रेन तो एक्चुअल में फिर से किस तरफ गिर रही है, इस तरफ ही गिर रही है, बट जब आदमी की स्पीड है ना, यहाँ पर आदमी की स्पीड हमने क्या मानी थी, मान लो इसकी स्पीड हमने मानी थी, इसकी 10 मीटर पर सेकंड मानी थी, इधर भी 10 मीटर पर सेकंड मानी थी। तो यहाँ पे आदमी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड मानी थी, इधर रेन की स्पीड कितनी मानी है, 5 मीटर पर सेकंड, और आदमी की स्पीड जो मानी है, मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड हमने कितनी मानी है,
5000, उसकी स्पीड कितनी मानी है 5000 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जब ऐसी मतलब क्या आदमी की स्पीड होगी तो फिर आदमी को रेन किस तरफ दिखाई देगी, ऐसे मतलब वर्टिकल के साथ मतलब लगभग अपने पैरेलल क्या दिखाई देगी, रेन दिखाई देगी। तो जब अपने पैरेलल रेन दिखाई देगी इसका मतलब वो किस तरफ शाखा खोलेगा, इस तरफ, ऐसे क्या खोलेगा, शाखा खोलेगा। तो एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ध्यान से देखो आदमी को रेन कैसे दिखाई दे रही, सिंपल पैरेलल। ये तो फिर भी मैंने इधर बना दिया है, एक्चुअल में एंगल क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा है ना, मतलब इस तरफ ऐसा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। जब आपको 5000 ये फील तो आपको आया होगा, आपका एंगल बहुत छोटा बनेगा। अगर छोटा बनेगा तो इसको हमेशा रेन कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी, पैरेलल, मतलब लगभग पैरेलल रेन दिखाई देगी। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि भाई जब वो रेस्ट पे होता है तो रेन ऐसे, जब वो मोशन में करता है तो रेन की डायरेक्शन चेंज होती जाती है। जब उसकी स्पीड बढ़ती है रेन की डायरेक्शन ना, पहले ऐसे हो गया, पहले ऐसे होगी, तो जब रेन की मान लो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है उसको ऐसे दिखाई देगी रेन, और स्पीड बढ़ाएगा ऐसे, और स्पीड बढ़ाएगा तो उसके पैरेलली उसको क्या दिखाई देगी, रेन दिखाई देगी। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पकड़ा होगा कि भाई रेन की स्पीड एक्चुअल में पहले स्टार्टिंग में ऐसे होती है, अगर आदमी इधर को भाग रहा है तो रेन की स्पीड मतलब डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती जाती है, फिर इधर को होती है, फिर इधर को होती है, फिर उधर को। अगर ज्यादा स्पीड कर दे तो बिल्कुल सामने से उसको रेन क्या करती है, दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है एरोप्लेन में। एरोप्लेन में आपको पता है स्पीड बहुत ज्यादा होती है एरोप्लेन की, 700 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तो जब ज्यादा स्पीड होगी उनको मान लो जो एरोप्लेन के पायलट होते हैं उनको क्या करते हैं, मान लो जो रेन होती है वो सीधा अपनी तरफ आती हुई क्या करती है, दिखाई देती है। जिसके कारण मान लो अगर मान लो क्या है बारिश का मौसम हो तो फिर मान लो क्या है कि जो फ्लाइट्स होती हैं उनको डिले किया जाता है, या फिर मान लो क्या है मान लो उसमें नुकसान होने का ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, ये उसका कारण है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से बात आपको समझ आ गई चुकी होगी कि भाई हमेशा जब भी कभी कोई आदमी मान लो क्या है मोशन में है उसको हमेशा मान लो रेन की कौन सी वेलोसिटी दिखाई देती है, मान लो रेन की एक्चुअल स्पीड दिखाई नहीं देती या एक्चुअल वेलोसिटी दिखाई नहीं देती, उसको कैसी दिखाई देती है, उसको हमेशा उसकी रिलेटिव स्पीड दिखाई देती है। तो रिलेटिव स्पीड कैसे, मान लो जब वो अपना नेगेटिव उसमें ऐड करता है, तो जब उसका नेगेटिव उसमें ऐड करता है उन दोनों की रिजल्टेंट स्पीड उसे दिखाई देती है उस आदमी को। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब आप किसके क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन से आपको और बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्या मैं बोल रहा हूं कि कैसे इन क्वेश्चन से कि आज क्या करना होता है, डील करना होता है। तो जल्दी जल्दी लिखते जाना और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। ठीक है, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप खुद सॉल्व करते जाना, मैं मतलब क्वेश्चन लिखता जाता हूं, आप उसको सॉल्व करते जाना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो। आपको ये बात तो समझ आ गई कि जब रेस्ट में होगा तो रेस्ट में जिस तरफ रेन आती होगी उसी तरफ आदमी क्या करेगा, शाता करेगा। तो वो वाला केस मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मतलब न्यूमेरिकल जो स्टार्ट किए हैं मोशन वाले से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि एक्चुअल में रिजल्टेंट किसमें होता है आपको समझ आया ही है। जब रेस्ट में होता है उसका रिजल्टेंट कुछ नहीं होता, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी उतनी ही होती है जितनी रेन की वेलोसिटी होती है, डायरेक्शन भी वही होती है जिस तरफ से रेन क्या कर रही होती है, गिर रही होती है। ठीक है, तो बट एक्चुअल में जब आदमी मोशन में आता है तब उसका क्या होता है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज करती है और उसका डायरेक्शन भी क्या करती है, चेंज करती है। तो हम वहां से शुरू करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी जल्दी। एक आदमी है, कहता है इज वॉकिंग इन ए लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मान लो आदमी है ना, यहाँ पे आदमी बना लो जल्दी जल्दी। एक आदमी है, वो कहता है इस तरफ कितनी स्पीड से जा रहा, 3 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा, मूव कर रहा लेवल रोड पर। रेन ड्रॉप फॉल्स वर्टिकली विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यहाँ से रेन जो है वो कितनी वेलोसिटी से गिर रही है ना, वर्टिकली
वर्टिकली मतलब हमेशा याद रखना है इस तरफ है ना, वर्टिकली 4 किलोमीटर पर आवर से नीचे की तरफ गिर रही, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मैन होगा, मतलब आदमी के विद रिस्पेक्ट टू उसकी वेलोसिटी निकालो। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मुझको पता है सर ये रेन जो होती है मतलब एक्चुअल में जो स्पीड दी होती है ये रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी होती है, तो ये मान लो मैन की स्पीड दी होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सिंपल सी बात है सर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब मैन की वेलोसिटी किधर, तो सिंपल सॉरी रेन की वेलोसिटी किधर सर, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड तो माइनस जे कैप होता है, तो इसका मतलब इसका क्या आएगा, मतलब माइनस 4 जे कैप आ जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आदमी किधर को जा रहा है, इधर को जा रहा, तो इधर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आई कैप होता है, तो सिंपल सी बात है माइनस तो फॉर्मूले का है, तो इसका मतलब 3 आई कैप क्या हो गया, पॉजिटिव। ये आपकी रिजल्टेंट क्या निकली, वेलोसिटी निकली किसके, मान लो रेन के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, आदमी होगा। तो ध्यान से देखते हैं, देखो रेन किस तरफ आ रही, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही, बट आदमी को एक्चुअल में कितनी दिखाई देती है, मैंने पहले भी आपको समझाया, अपना नेगेटिव इसमें ऐड करता है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है आदमी को हमेशा वही वेलोसिटी दिखाई देती है। तो ध्यान से यहां से फील करते हैं, मान लो आपको पूछा जाए ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है जो आदमी को दिखाई देगी ना, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय क्या होगा, मैन, आदमी ने जो रेन की वेलोसिटी को देखा तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो सर मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं इस वेक्टर का, है ना, ये वेक्टर में एक्चुअल में, तो वेक्टर में जब निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो सर इसका स्क्वायर, इसका मतलब -4 का स्क्वायर प्लस क्या होता है -3 का स्क्वायर, जैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा, 16 + 9 हो गया, तो इसका मतलब 16 और 9 25 हो गया, 25 का अंडर रूट करोगे तो कितना 5 मीटर पर सेकंड। तो देखो ध्यान से कि भाई आपको फील आ रहा होगा कि एक्चुअल में रेन कितनी स्पीड से गिर रही, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा आया आंसर है ना, तो मान लो एक्चुअली उसको कितनी स्पीड दिखाई दी, आदमी को स्पीड दिखाई दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में उसने अपनी नेगेटिव स्पीड को उसमें ऐड किया और उन दोनों का रिजल्टेंट जो आया आदमी को वो वाली स्पीड दिखाई देती है। तो देखो आदमी को कितनी स्पीड दिखाई दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिखाई दी रेन के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मैन होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मैंने बार बार ये रिजल्टेंट निकाल के नहीं बताना, ये आपको समझ आ गया कि ऐसे निकालते हैं, हमने डायरेक्शन निकालनी है असली। ठीक है, तो वो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया, इन विच डायरेक्शन मैन होल्ड द अम्ब्रेला। हेलो, अब डायरेक्शन निकालनी है कि आदमी किस तरफ अपना क्या है, अपना अम्ब्रेला क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो सिंपल सी बात है सर, अगर डायरेक्शन निकालनी है तो पहले इसको ड्रॉ करो। तो देखो यहां से ही देखना है, देखो ये माइनस जे कैप है ना, इसको हमेशा अपने दिमाग में कैसे सोचना है, ऐसे सोचना है कि भाई बीच में माइनस है, बीच में प्लस ही है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना है वेक्टर के अकॉर्डिंग, ये रिजल्टेंट है, इन दोनों की वेक्टर एडिशन है। तो सिंपल सी बात है, इसको ड्रॉ करो 4 -4 जे कैप, तो इसका मतलब नीचे की तरफ 4, माइनस जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है, तो नीचे की तरफ उसका मैग्नीट्यूड कितना है ना, नीचे की तरफ माइनस जे कैप होता है, तो सिंपल सी बात है सर इधर मैग्नीट्यूड 4 हो गया। अब ए किस तरफ है, इस तरफ पॉजिटिव आई कैप, इस तरफ माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप इस तरफ कितनी होगी, उसकी वैल्यू 3 हो गई। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया कि एक्चुअल में ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर बीच होगा तो सर एंगल ये किसके साथ बनाता है, वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल डायरेक्शन है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इसके साथ एंगल थीटा, तो यहां से tan थीटा निकालना होता है, ट्रायंगल को कंप्लीट करो और tan थीटा की क्या निकालो वैल्यू, और tan थीटा सर किसके बराबर होता है, मान लो क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बना, ये वाली वैल्यू 3 है तो ये भी 3 होगी, परपेंडिकुलर क्या बन रहा है 3 और बेस क्या बन रहा है 4, इसका मतलब 3/4 और थीटा इज इक्वल टू ना tan थीटा। तो ये पता ही होगा आपको ये कौन सी ट्रायंगल है, मान लो 37 और 50 मान लो 3 डिग्री वाली क्या है ट्रायंगल है, तो ये tan कितने डिग्री होता है 37 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्रायंगल तो आपको पता ही होगा, मान लो याद रखो, नहीं पता तो यहाँ पे अगर एंगल 37 डिग्री बनता है तो 37 डिग्री के सामने हमेशा 3 साइड होती है, यहाँ पे 4 होती है, यहाँ पे क्या होती है 5 होती है। तो सिंपल सी बात है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल कितना बन रहा है 37 डिग्री क्या बन रहा है एंगल। तो सिंपल सी बात है कि भाई बारिश इधर की तरफ 37 डिग्री पर आ रही है, अगर ये 37 डिग्री होगा तो ये भी 37 डिग्री होगा, ये आपका वर्टिकल है, तो इसका मतलब वर्टिकल के साथ आदमी कितना एंगल बनाएगा 37 डिग्री का क्या बनाएगा एंगल। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ पूछता तो हॉरिजॉन्टल के पास आपको पता है कि टोटल एंगल मान लो कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में 37 डिग्री वो किसके साथ बना रहा है वर्टिकल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा 90 माइनस कितना होगा 37 डिग्री, तो कितना होगा 53 डिग्री होगा ना, 53 ही होगा। सही है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री और वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, आसान मतलब सिंपल, इतना बढ़िया मतलब क्या है सिंपल, जिसपे मान लो क्या है आदमी आराम से जा रहा है सीधा और
बारिश नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मतलब बारिश की उसको मतलब कितने मतलब उसको मतलब बारिश किधर को आती हुई दिखाई दी, इधर को, एक्चुअल में क्यों दिखाई दी ये भी आपको फील आ रहा होगा, यही मैंने केस आपको डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया एक्सप्लेन इसका। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं और दूसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे अगले मतलब अगले टाइप का क्वेश्चन हमें क्या है सॉल्व करने के लिए आएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपको उसने क्या देना है आप पहले तो रेन सीधी सीधी दे दी वर्टिकली, अब मान लो रेन उसने क्या देनी है, कुछ एंगल पे देनी है, तो लिखो, फिर आपको फील आएगा कि भाई कैसे उस क्वेश्चन को कैसे करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिखो ए मैन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ मैन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन ए रोड, द मान लो रेन इज मान लो क्या है, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद क्या होगा, वर्टिकल होगा, विद वर्टिकल एंड मूव विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट, ठीक है। मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूं, अब आपको पता चल गया कि रिजल्टेंट कैसे निकालना है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन मैन होल्ड्स हर मतलब होल्ड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा और कैसे इसके साथ क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। कहता है मैन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड ऑन ए रोड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायग्राम बनाओ, डायग्राम से थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाता है। आदमी इस तरफ कितनी स्पीड से चल रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। द रेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ। तो सर वर्टिकल का मतलब होता है ये वाली डायरेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, याद रखना है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ मान लो कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। तो इसका मतलब जो रेन गिर रही है वो इस तरफ गिर रही है ऐसे, तो इस तरफ कितना एंगल बना के गिर रही है, 37 डिग्री। तो रेन का एंगल कितना वर्टिकल के साथ, 37 डिग्री उसका एंगल है। तो सिंपल सी बात है, ये बोला उन्होंने ना 37 डिग्री विद वर्टिकल, मूव विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब रेन की जो वेलोसिटी है ये वाले वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। इन विच डायरेक्शन मैन होल्ड्स द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो उसकी डायरेक्शन बतानी है कि किस तरफ मैन जो है वो अपना अम्ब्रेला होल्ड करे और वो क्या करे, भीगे ना, तो वो वाली डायरेक्शन बतानी है। तो रिजल्टेंट भी बता सकते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, रेन की दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक डायरेक्शन का, एक रिजल्टेंट वेलोसिटी का, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरू। मान लो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता ही होगा कि भाई जब भी कोई मान लो क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी, जैसे ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन ही तो है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, बार बार लिखूंगा नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मुझे पता है सर कि भाई अगर रेन इस तरफ आ रही तो इसका मतलब रेन एक्चुअल में क्या कर रही होगी, दो डायरेक्शन में अपना मोशन कंप्लीट कर रही होगी। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है एक्चुअल में वो दो डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, ये तो आपको पता ही है। तो एक्चुअल में मेरे को पता है कि रेन इधर को भी जा रही, रेन इधर को भी जा रही, देखो ध्यान से, इधर को भी जा रही, अगर इसको इधर बनाए तो इधर को भी मूव कर रही। तो सिंपल सी बात है सर, हमें पता है कि रेन इधर को कितनी जाती है और इधर को कितनी जाती है, उसे तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो इसका मतलब इस तरफ रेन की वेलोसिटी कितनी होगी, वी आर। जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ क्या होता है, मान लो कॉस होता है, तो जिस तरफ आपका क्या बनता है, मान लो उसके परपेंडिकुलर वो क्या होता है, आपका साइन होता है। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो इधर वी आर cos 37 डिग्री हो गया, इधर वी आर क्या हो गया, साइन 37 डिग्री। तो बना लो कि भाई कितनी कितनी वेलोसिटी बने। तो ट्राइंगल पहले कंप्लीट करो। सर ट्राइंगल मेरे को पता है कि भाई 37 डिग्री हो, 37 डिग्री के सामने 3 होता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो साइन है ना वी आर इसका मतलब 10, वी आर 10 ही दिया ना, हाँ 10 ही दिया है, 10 इंटू साइन 37। साइन का मतलब क्या होता है, साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये किस पे गया, 2 पे। इसका मतलब इधर की तरफ इसकी कितनी वेलोसिटी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। तो इधर इसकी बना दो वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। तो सर इसकी तरफ कितना है, मान लो वी आर cos 37, तो वी आर cos 37 कितना हो गया, 10 इंटू cos 37 कितना होता है,
कोस 37, बेस है ना, बेस अपॉन क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 4/5, इसका मतलब 2 हो गया, इसका मतलब इधर को कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, इस तरफ रेन कितनी जा रही है, मतलब कितनी वेलोसिटी से 8 मीटर पर सेकंड से, इस तरफ कितनी वेलोसिटी से जा रही है 6 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है सर, अब मेरे को पता चल गया कि रेन की वेलोसिटी क्या क्या है, किस किस तरफ कितनी कितनी वेलोसिटी है, इस तरफ 6 मीटर से जा रही है, इस तरफ 8 मीटर से जा रही है, इस तरफ 6 मीटर से जा रही है। अब हमने क्या निकालनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो सर रिजल्टेंट वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सिंपल सी बात है सर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेन की वेलोसिटी, अब रेन की वेलोसिटी क्या है, तो रेन तो दो तरफ है सर, इस तरफ भी जा रही, इस तरफ भी जा रही, इस तरफ जाएगी तो उसका क्या लिखते हैं हम, इस तरफ की डायरेक्शन को क्या कहते हैं आई कैप, तो इसका मतलब 6 आई कैप हो गया। उसके बाद सर नीचे की तरफ भी जा रही, इन दोनों एक्चुअल में ये क्या है, ये रिजल्टेंट ही तो है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट को हम कैसे लिखते हैं सर, मान लो इसको और इसको ऐड करके लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस तरफ कितनी वेलोसिटी 6 आई कैप, तो दूसरा इसको इसमें ऐड करेंगे तो एक किस तरफ जा रहा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड माइनस जे कैप होता है, तो इन दोनों को ऐड करके ये आपके रेन की क्या आ जाएगी वेलोसिटी, तो 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप हो गया, माइनस उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन किधर को जा रहा सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब इस तरफ इसकी डायरेक्शन क्या होगी 6 आई कैप पॉजिटिव होगी, बट फॉर्मूले का माइनस है वो भी लगाना पड़ेगा। तो देखो ये इससे क्या, तो इसका मतलब इसकी मान लो वैल्यू कितनी बनी -8 क्या बनी जे कैप बनी, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना बना -8 आर जे क्या बना कैप बना। तो क्या समझ आया यहाँ से आपको एक बात समझ आई होनी है कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ, देखो ध्यान से, मतलब जब आदमी 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, मान लो जो रेन थी, रेन की मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी 8 मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअल में जब भी आदमी की जो वेलोसिटी होती है, तो आपको पता है रिजल्टेंट कैसे निकलता है सब, जब इसको इसमें ऐड करते हैं, इसका नेगेटिव इसमें क्या करते हैं ऐड, तो जब आप इसका नेगेटिव इसमें ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है, इधर को 6 मीटर पर सेकंड हो गई माइनस आई कैप, इधर क्या हो गया प्लस आई कैप। तो मेरे को पता है सर ये मतलब -6 होगा ना, इसकी मतलब अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो ये -6, ये क्या होगा +6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का मतलब आंसर 0 हो गया। तो एक्चुअल में उसने मतलब जब आदमी ने अपनी मतलब उल्टी करके वेलोसिटी इसमें ऐड की, उसने उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, किसके रेन के, उसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचा जो मान लो आदमी को दिखाई दिया, वो सिर्फ नीचे वाला बचा। तो नीचे वाली उसको क्या देखो नीचे वाला बचा, तो सिंपल सी बात है नीचे उसको किसने स्पीड दिखाई दे रही है 8, तो उसकी डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ -j कैप है। ठीक है, तो बात मेरे को समझ आई कि जब भी कभी सर रेन कुछ एंगल बनाती होगी, अगर आदमी को वो सीधी नीचे की तरफ दिखाई देगी, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि उसका जो इस तरफ कंपोनेंट होगा ना, मान लो रेन का जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट होगा, उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, आदमी के स्पीड के क्या होगी बराबर, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ये मतलब इसको देखता है तो ये अपनी नेगेटिव इसमें ऐड करता है, तो अपना नेगेटिव जब इसमें ऐड करेगा ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो फिर आदमी तो रेस्ट पे आ गया, तो आदमी को ये तो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ क्या दिखाई देगा, जो नीचे की तरफ मान लो रेन आ रही है वो वाली स्पीड क्या करेगी दिखाई देगी आदमी को। ठीक है, तो बात मेरे को समझ आई, इसको लिख लो एक साइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन में है ना, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, कई क्वेश्चन में आप सीधा भी यूज कर सकते हो कि भाई जैसे डायरेक्टली कि भाई जब भी कभी रेन सिर्फ इधर मतलब रेन एंगल बनाती हो, रेन सिर्फ इधर दिखाई दे, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब उसके दोनों मतलब जो मैन की वेलोसिटी है मतलब इस डायरेक्शन में और जो रेन की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, तभी ये दोनों का नेट क्या हो जाएगा 0, उसे सिर्फ क्या दिखाई देगी नीचे वाली वेलोसिटी। तो लिख लो कि जब भी है ना, ये लाइन लिख लो दिमाग में सेट रखना, जब भी आदमी को रेन का वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई दे, जब भी आदमी को रेन का वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई दे, तब रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और आदमी की वेलोसिटी बराबर होती है।
ठीक है, तभी उसको उसका वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई देता है, अदरवाइज उसको रेन इधर की तरफ भी दिखाई देती है। ये आपको फील आ रहा होगा यहाँ से, तो ये फील लेना जरूरी था। तो सर मेरे को पता है कि अगर मेरे को रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू पूछता तो वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो सर यहाँ पे और कोई तो है नहीं, तो सिंपल यही है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाना था ये, तो आप निकाल भी सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, 8 का स्क्वायर है ना, इसका -8 का स्क्वायर होना था, तो ये इससे कटा, तो -8 तो खत्म हो गया ना, -8 का स्क्वायर 64 होना था, तो 64 का मतलब अंडर रूट कर दे तो क्या आना था 8, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी सर कितनी आई 8। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछे कि अब रेन इस आदमी को किस तरफ दिखाई दे रही, तो रेन तो सर इधर को आती हुई दिखाई दे रही, तो आदमी छाता किस तरफ खोलेगा, इस तरफ ही खोलेगा ना, आदमी छाता किस तरफ खोलेगा, इस तरफ खोलेगा, तो जब हो गए। ठीक है, तो चलो मान लो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, तो ये बात भी आपको समझ आई होगी कि भाई कैसे इसको क्या करना है, मान लो सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तीसरा, उसको आप खुद सॉल्व करना। मान लो अगर आपको ये फील आ गया है, अगले क्वेश्चन आप इजीली आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करो और देखो ये क्वेश्चन कैसे क्या होगा, सॉल्व होगा। स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व रेन फॉलिंग with velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with vertical. Calculate velocity of man. Calculate the velocity of man such that rain appears to him falling vertically. ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं कि क्या कहता है। स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व ए रेन फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो जब मान लो आदमी खड़ा था तो आदमी को रेन किस तरफ दिखाई दे, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन सीधी सीधी आती हुई दिखाई दे, नहीं सीधी नहीं दिखाई दे, मतलब उसकी स्पीड दी है, रुक जाओ वेलोसिटी ऑफ मान लो 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ रेन है ना फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो जब आदमी खड़ा था उसको रेन कितने एंगल पे दिखाई दी, ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पर उसको रेन दिखाई दी। ठीक है, तो ये 30 डिग्री उसका क्या हो गया एंगल हो गया, तो ये रेन की क्या हो गई डायरेक्शन। तो स्पीड कितनी दी है रेन की 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से वो दिखाई दी। उसके बाद पढ़ो कि भाई वर्टिकल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ मैन सच दैट अ रेन अपीयर्स टू हिम फॉलिंग वर्टिकली। तो वो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से आराम से देखो कि अगर आपको बात तो समझ आएगी होगी। कहता कि भाई वो वाली वेलोसिटी निकालो आदमी की जब उसको रेन कैसी दिखाई दे, नीचे की तरफ क्या कर दी दिखाई दी। तो सिंपल सी बात है सर, अभी आपने समझाया कि भाई आदमी को रेन, मान लो रेन की इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, आदमी की वेलोसिटी v, तो आदमी को वेलोसिटी ऑफ मैन, आदमी को रेन नीचे की तरफ कब दिखाई देगी, तो सिंपल सी बात है जब इसका कंपोनेंट, जब इसका ये वाला कंपोनेंट इसके क्या होगा बराबर होगा, तभी तो रेन नीचे की तरफ दिखाई देती है। तो वहां से हम वेलोसिटी ऑफ क्या निकाल लेंगे, मैन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है, तो चलो बनाते हैं इसको जल्दी जल्दी। तो मेरे को पता है सर रेन इधर को है, तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड से इधर को तरफ जा रही है, तो मेरे को पता है कि जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या cos थीटा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। ये वेलोसिटी ऑफ रेन cos 30 डिग्री होगा, तो कितना है सर, मान लो 20 into cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है सर √3/2 होता है, तो इसका मतलब 10 √3 हो गया। इस तरफ उसकी वेलोसिटी कितनी 10 √3, तो इस तरफ क्या होगा सर वेलोसिटी ऑफ रेन, मान लो क्या कंपोनेंट होगा ना परपेंडिकुलर क्या होता है sin 30 डिग्री, तो sin 30 कितना होता है सर, मान लो कितना 10 होता है, तो सिंपल सी बात है 10 है ना, 1/2 होता है, तो मान लो 1/2 into 20 10 हो गया, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो आदमी इस तरफ जा रहा है, आदमी की वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी बराबर होगी, अभी आपने पीछे समझाया, तभी आदमी को ये वाली वेलोसिटी दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब सीधा ही आपका आंसर आ गया, वैसे तो 10 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया आंसर आ गया, सीधा ही आपका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बराबर होगी, तभी ये इसको कैंसिल करेगा ना, ये इसमें नेगेटिव होके ऐड होता है, अगर नेगेटिव होके ऐड होएगा जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसको सिर्फ यही दिखाई देगा, ये वाली वेलोसिटी से मान लो क्या दिखाई देगी, रेन नीचे की तरफ दिखाई देगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, ये तो सीधा ही हो गया। अगर मान लो आपको वेक्टर के अकॉर्डिंग निकालना चाहे तो वेक्टर के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन,
है ना, यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर माइनस क्या होगा वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर। तो यहाँ पे लिखो वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर क्या होगा, मेरे को पता कि सर मेरे को पता कि भाई किधर की तरफ, मैन वेक्टर के अकॉर्डिंग निकालो ना, ये तो वैसे सीधा ही निकल गया। मतलब अगर आपको समझ आ गया, अगर आपको वेक्टर के अकॉर्डिंग समझ आता तो वो लिखा लो। तो सिंपल सी बात है, रेन इधर को कितनी जा रही सर 10 आई कैप जा रही, तो उसके बाद नीचे की तरफ कितनी जा रही -10 √3, ये रेन की वेलोसिटी हो गई माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन किधर को जा रहा सर इधर को जा रहा, तो इसका मतलब इसको क्या लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन लिख लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर हटा दो, अब मान लो मैग्नीट्यूड की टर्म में क्या करते हैं बात करते हैं। तो मान लो वेलोसिटी सॉरी मैन किस तरफ जा रहा आई कैप की तरफ, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन आई कैप हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, अब आपको यहाँ से ये भी फील आ रहा होगा कि जब मान लो आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली तो बोला तो है कि जब मैन इस तरफ किसी वेलोसिटी से जा रहा तो ये रेन की वेलोसिटी है, इन दोनों का रिजल्टेंट उसको किस तरफ दिखाई दे रहा, तो उसको नीचे की तरफ ही तो रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है। ये देखो कि जब आदमी किस वेलोसिटी से जाए vm वेलोसिटी से वो गया, उसको रेन मान लो क्या हुई अपीयर्स हिमसेल्फ फॉलिंग वर्टिकली, तो उसको नीचे की तरफ दिखाई दे। तो एक्चुअल में इसको लिखें वेक्टर की टर्म में, तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, साथ में क्या लिख सकते हैं जे कैप लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई जब मान लो रिजल्टेंट वेलोसिटी जब आदमी vm वेलोसिटी से जाएगा उसको रेन किस तरफ दिखाई देगी, नीचे की तरफ क्या है दिखाई देगी। तो नीचे की तरफ इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी vrm हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, उसकी डायरेक्शन क्या है जे कैप। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मान लो ये है ना, ये दोनों वेक्टर पहले इकट्ठे कर लो, यहाँ पे 10 आई कैप हो गया, आई कैप को उसके साथ इकट्ठा करो vm आई कैप हो गया। तो सर मेरे को पता है आई कैप बाहर निकाल लेते हैं ना, मैंने क्या किया इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, तो मान लो 10 आई कैप माइनस vm, आई कैप कॉमन निकला बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जे कैप था सॉरी, तो 10 √3 जे क्या हो गया कैप हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, अब इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ रेन सिर्फ किस तरफ है जे कैप की तरफ है, तो मेरे को पता है कि भाई आई कैप की तरफ वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो नहीं है सर, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन इन जे कैप, साथ में क्या लिख सकते हैं 0 आई कैप भी लिख सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि भाई कभी कभी दो वेक्टर बराबर हो, इसका मतलब उसका आई कंपोनेंट और उसका जे कंपोनेंट क्या होता है बराबर, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो गई। तो 10 - vm इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया ना, 10 - vm इज इक्वल टू 0, तो vm इज इक्वल टू क्या हो गया 10। तो ये मान लो आपकी क्या निकल गई वेलोसिटी। तो यही तो पूछा था मैन की वेलोसिटी कितनी होगी जब रेन उसको ऐसे दिखाई दे, तो ये हो गया। ये मान लो अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग करना है तो ऐसे निकल जाएगा ये क्वेश्चन, अगर मान लो सीधा आपके दिमाग में स्ट्रक कर गया तो सीधा याद रहे तो अच्छी बात है कि मैन को हमेशा वेलोसिटी नीचे की तरफ रिजल्टेंट वेलोसिटी कब दिखाई देगी, जब इस डायरेक्शन में जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और आदमी की वेलोसिटी दोनों क्या होंगी बराबर, तभी ये बात दिखाई देगी। अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग करना है तो वेक्टर के अकॉर्डिंग भी मैंने समझा दिया। अब मैं आगे जो अगर कोई क्वेश्चन आएगा उसको सीधा क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। वेक्टर के कैसे करना होता है, वेक्टर को भी आपको समझ आ गया, क्योंकि रेन की वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरफ दिखाई दे रही है जे कैप, तो जे कैप, तो सर मेरे को पता है कि आई कैप की तरफ रिजल्टेंट की वेलोसिटी क्या है 0, तो 0 हो गया। तो मेरे को पता है कि जब दो वेक्टर बराबर हो उसका आई वाला कंपोनेंट आई के बराबर होता है, जे वाला जे के बराबर होता है, तो फिर आई वाला कितना हो गया ये हो गया। तो यहाँ से जे निकालते तो सिंपल सी बात है, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो जे कैप के बराबर हो गया 10 √3। तो ध्यान से देखो यही तो बना, मान लो जे वेलोसिटी का नीचे वाला कंपोनेंट बना तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी बनी 10 √ क्या बनी 3 आई कैप, किस तरफ बनी नीचे की तरफ क्या बनी वेलोसिटी बनी। ठीक है, तो बात मेरे को सर समझ आ गई। अब मेरे को समझ आ गया कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, डायरेक्टली कैसे करना है, वेक्टर के अकॉर्डिंग कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन का क्या था आंसर था